जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर मेहनत करते होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत काफी करीब आ गया है। तो बाबू, मैं कहूँगा कि यदि मैथ में जबरदस्त यानी बेहतर रिजल्ट लाना है तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उन विद्यार्थियों के पास भी मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचता रहे। क्योंकि हम लोग का टारगेट है बढ़िया रिजल्ट दिलाना, अच्छा मार्क्स दिलाना, और टारगेट मेरा मैथ में 100 में 100 दिलाना। तो देखो बाबू, मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम एक बहुत ही शानदार वीवीआई क्लास 10वीं के ट्राइगोनोमेट्री पर चर्चा करेंगे, जो कि पूरा का पूरा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 का देखेंगे, 2023 का देखेंगे, 2024 का देखेंगे। इस वीडियो में 2022, 2023 एंड 2024 का पूरा त्रिकोणमिति का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे बबुआ। तो हो जाए तैयार, अब देर किस बात की। यदि आपको 2022, 2023, 2024 का क्वेश्चन बढ़िया से समझना है तो मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। धन्यवाद। आइए बाबू, ध्यान दीजिए इधर। कह रहा है कि 4tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान निकाले। बाबू ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर में। तो आइए देखते हैं बाबू कैसे बनेगा। सबसे पहले दिया गया है इट इज गिवन दैट 4tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का मान बबुआ होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और sin 60 का भी मान होता है बाबू √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। प्लस माइनस चल बसा, क्या बचा बाबू 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में 1 में गुणा करेंगे 4। आइए फिर से देखते हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। 4tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का क्या निकालना है, मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है 4tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। आप ही लोग बताइए, 4 तो ठीक है, tan 45 का मान होगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का मान √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 का मान √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। प्लस माइनस कट गया बबुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में 1 गुना करेंगे 4। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बबुआ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकाले, ये भी मान निकालना है बबुआ। ये भी क्वेश्चन आपका 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले दिया गया है कितना दिया है, cosec 39 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 59 डिग्री माइनस sec² 21 डिग्री। अब ध्यान देंगे बाबू, मैंने बताया था पूरा कोण, देखो दोनों को जोड़ो 90 आ जाएगा। तो अब इसमें करेंगे क्या, किसी एक को चेंज करेंगे, कि तो इसको करो अन्यथा इसको करो। तो आइए हम cosec को चेंज करते हैं। cosec 39 को हम cosec 90 माइनस 51 लिख लेंगे, क्योंकि देखिए 90 में से 51 घटाकर देख लो बबुआ 39 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बबुआ, इंटू cos 51 है प्लस tan 21 को भी क्या लिख लेंगे, tan 90 माइनस, चलिए उधर 21 है तो 21 वाला छोड़ देते हैं, समान जाति हो जाएगा। cot 59 को हम चेंज करते हैं बबुआ पूरा कोण, यानी 90 में से घटाकर। तो cot 59 को cot 90 माइनस 21 लिख लेंगे, 69 है सॉरी, cot 69 को 90 माइनस 21, क्योंकि देखिए 90 में से 21 घटाकर देख लो बबुआ 69 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस sec² 21 छोड़ देंगे। अब ध्यान देना, cosec 90 माइनस थीटा होता है बबुआ sec थीटा, तो sec 51 हो जाएगा। आई cos 51 पहले से ऑलरेडी है, tan 21 है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये भी tan 21 हो जाएगा। इधर क्या है, sec² 21 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बाबू,
सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, याद रखिएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। ध्यान देना है बाबू, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब टेन 21 में टेन 21 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर 21 माइनस सेक स्क्वायर 21। अब क्या करेंगे बबुआ, 1 तो ठीक है, इसमें हम माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये टेन स्क्वायर 21 माइनस सेक स्क्वायर है, सूत्र पर नहीं है, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला पहले आ जाएगा, आइए बाद में हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए माइनस प्लस माइनस आ जा रहा है, अब माइनस माइनस प्लस, अब देखिए सूत्र पर आ गया बबुआ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे, 1 तो पहले से है, अब बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक से एक मर गया, क्या मिला 0, यही आपका क्या हो गया। आशा करता हूं कि अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ये पूरा कोण पर आधारित था, पूरा कोण में मैंने बताया है कि दो को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, बस उसी में चेंज करके बना लेना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बबुआ। 3 नंबर भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है बबुआ, ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन भी 2024 का है और मस्ट इंपॉर्टेंट है बबुआ, ये VVI है। आइए सबसे पहले दिया गया है सॉरी, कह रहे कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर इतना सिद्ध करना है, ये 2024 का क्वेश्चन है बबुआ। तो आइए सबसे पहले किसको लेंगे, LHS को। LHS में दिया सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा है। अब ध्यान देना, सेक 4 को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, टेन 4 को भी टेन का स्क्वायर लिख लेंगे। अब बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आई इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। फैन चालू कर दीजिए, थोड़ा सा फैन चालू कर दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है बबुआ, तो बोला ए स्क्वायर हाई बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगल का स्क्वायर माइनस बगल का स्क्वायर, अगल प्लस बगल इंटू अगल माइनस बगल। अब ध्यान देना है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, देखो टेन में लाना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला लगा दिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आएगा ऑलरेडी पहले से टेन स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब बताइएगा 1 तो ठीक है, एगो टेन कगो टेन हो जाएगा, 2 गो टेन स्क्वायर थीटा, और 1 में गुणा करेंगे तो देखिए क्या लाना था, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। RHS हो गया प्रूफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बबुआ। आइए एक बार फिर से देख ली, क्वेश्चन आपको NCERT में देखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, सिर्फ NCERT पर डिपेंडेंट मत रहिए बाबू, और आपको NCERT के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बबुआ। आपको पूरा का पूरा बिहार बोर्ड पर फोकस किया जाएगा बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए। आइए फिर से देखते हैं, LHS में सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा, LHS ले लिया। अब बोलिए सेक के पावर 4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिए, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो सेक को मैंने टेन में बदल दिया, इधर ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एगो टेन टू टेन, RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ध्यान देना है बाबू, सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 बटा में है 3 टेन 27 इंटू टेन 63।
आइए बाबू देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, याद रखिएगा, इंटू कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। इधर है कॉस स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर 25 को हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 90 में से 25 घटाइए 65 आ जाएगा। अब ध्यान देंगे इधर बाबू, काहे 90 में से घटाएं, क्योंकि 25 था और ये 65 था, समान आ जाएगा, एक जाति हो जाएगा। अब कौशिक कौशिक में गुणा करेंगे बाबू, नीचे भी है ध्यान दीजिएगा, 3 tan 27, tan 63 को मैंने लिख दिया tan 90 माइनस 27, घटा कर देख लीजिए 63 आ जाएगा। अब ध्यान देना है बाबू, यहाँ पर कौशिक कौशिक में गुणा करेंगे हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट में गुणा करेंगे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 65 तो ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 65, याद रखिएगा। बटा में ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 tan 27 और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 27, फिर से समझ लो, कौशिक कौशिक में गुणा किया कौशिक स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट में गुणा किया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कितना दिया है 25, कॉस स्क्वायर 25 है बाबू, कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के जगह क्या है 25, बटा में याद रखिएगा tan 27, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, याद रखिएगा बाबू। अब देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखिएगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा में गुणा करेंगे ये भी हो जाएगा 1, एगो एगो दूगो 2/3, यही का हो गया। जल्दी से बउआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी पूरा कोण पर आधारित है, याद रखिएगा, ये भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन था बालक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 5, अब हम लोग नंबर क्वेश्चन संख्या देखेंगे 5। 5 कह रहे कि सिद्ध करें इतना बड़ा वृत्त, नहीं सिद्ध करना है बबुआ, ये भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है बालक। LHS में दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, बटा में है सेक थीटा माइनस tan थीटा, फैन चालू करिए। अब ध्यान दीजिएगा, सेक को लिख लेंगे 1/cos थीटा और tan थीटा को लिख लेंगे बबुआ sin/cos, याद रखिएगा, सेक बराबर हो जाएगा 1/cos और tan बराबर हो जाएगा sin/cos। यहाँ पर मैंने क्या किया, सब फॉर्मूला लिखा, याद रखिएगा बाबू, सेक का फॉर्मूला 1/cos होता है, tan का फॉर्मूला sin/cos होता है, देखिए sin cos में लाना था ना, इसलिए बदल रहा हूँ, सेक का 1/cos, tan का sin/cos। अब देखिए 1/cos cos है दोनों तरफ, तो 1/cos थीटा कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1/cos कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखना बाबू, इससे ये मर गया, क्या बचा बोलिए 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, उल्टा चिन्ह से गुणा भाग, माइनस है तो प्लस से कर देंगे, माइनस है तो प्लस से कर देंगे, और बोलिए ए साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समान है ना, तो गुणा में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बोलिए 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको हम दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या लाना था बउआ, यही लाना था, RHS का हुआ प्रूफ। कितना आसान क्वेश्चन था, ये भी आपको NCERT में नहीं है बउआ, नंबर लाना है बेहतर, मैथ में 100 में 100,
तो सिर्फ एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिएगा, कब नहीं आएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, जेपी गाइडेंस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब मिल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बबुआ। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि यदि कौसे बराबर 4/5 हो तो कॉटे प्लस साइने का मान निकाले। ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, मतलब कि 2 नंबर में 2024 में 5 गो क्वेश्चन पूछा था, दोनों सीटिंग मिलाकर, याद रखिएगा। तो दिया गया है क्या दिया है बताइए, कॉस ए बराबर 4/5 है। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है क्या, याद रखिएगा, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। बोलिए अब यहाँ से b का मान का हो गया 4 हो गया, h का मान का हो गया 5 हो गया, p नहीं दिया है तो p बराबर व्हाट। अब बताइए, थोड़ा इसको कम कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ p कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। p बराबर हो जाएगा h² माइनस b²। p बराबर h² - b² होता है बच्चों। h का मान 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, मिला 9, 9 का वर्गमूल 3। अब ध्यान देंगे बाबू, p का मान आ गया 3, b का मान दिया है 4, h का मान दे दिया है 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कॉट a प्लस साइन a, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p, कॉट थीटा बराबर होता है b/p, और साइन थीटा बराबर p/h। चलिए बाबू, कॉट थीटा बराबर b/p, साइन थीटा बराबर p/h। b का मान दे दिया है बबुआ 4, p का मान नहीं दिया था, निकाल लिए हैं कितना 3, ये भी हो जाएगा 3, और h का मान बालक दिया है 5, एलसीएम निकालेंगे 15, 3 5 15, 5 का 20, 3 5 15, 5 का 20, 5 15, तितली का 9, 5 15, तितली का 9, यानी 29/15 का हुआ आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बबुआ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिद्ध करे कि 2 tan 30/1 - tan² 30 बराबर √3। तो आइए बाबू सॉल्यूशन में लिखते हैं एलएचएस में दिया है बबुआ 2 tan 30, अब बटा में 1 - tan² 30, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बालक। अब हम लोग को लाना है रूटीन, ठीक है, हम लोग को रूटीन लाना है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। आइए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, नीचे 1, tan 30 का मान हो गया 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 2/√3, 1 - 1√3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब ध्यान देंगे बाबू, 2 बटा में हो गया √3, नीचे एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 3, तो 3 - 1। अब क्या करेंगे 2 बटा √3, और 3 में से 1 गया 2 बटा 3। अब बताओ आदमी का कान, बोले है ना, देखो इस टाइप का जब भी कभी दिया रहेगा आदमी का कान बना लेना, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, देखो ये नीचे गुणा में, अब क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, नीचे वाला ऊपर, आई 2 गुणे √3, एकरा से हाई मर गई। अब क्या कर लिए √3 बटा √3 परिमेकरण कर दिया जाए, तो 3√3 अब बटा में है बबुआ तितली का 9, 9 का वर्गमूल, 3 से 3 कट गया, मिला √3, यही का हो गया आंसर। आंसर नहीं प्रूफ करना था तो RHS प्रूफ। आइए फिर से एक बार देख लीजिए बाबू, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 गुणा करेंगे तो 1, तो ठीक है 1 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, 2/√3। अब एलसीएम निकालेंगे 3, 3 - 1 हो जाएगा, तो 2/√3, 3 में से 1 गेल 2, 2/3, नीचे वाला बबुआ कहाँ जाता है ऊपर गुणा में, आई वाला आ जाएगा नीचे, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे √3, 2 से 2 कट गया,
3/√3 बचा, परिमेकरण कर दिए, 3√3 हो गया, तितली का नाम 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कट कर √3, यही लाना था बाबू। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 90 तथा b बराबर 45 हो तो सिद्ध करे कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। याद रखिएगा बाबू। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री है बालक, और b बराबर है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध करे कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो आइए सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे। किसको पकड़ेंगे बोलिए, LHS को। LHS में क्या दिया है, cos a माइनस बी। आइए cos a का मान बोलिए बाबू कितना है, 90 है, अब b का मान है 45, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin 45। अब ध्यान देना sin 45 का मान बबुआ 1/√2, ये आपको LHS में मिला। अब किसको पकड़ेंगे बालक, RHS को। RHS में क्या दिया है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब ध्यान देना है बाबू, बढ़िया से शानदार क्वेश्चन है। cos a का मान है बालक 90, b का मान है 45। आइए sin 90 sin 45। अब ध्यान देना बाबू, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos 45 का मान होता है बबुआ 1/√2, sin 90 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2। 0 में 1 में √2 में गुणा करेंगे 0, 1/√2, दोनों में जोड़ लो बालक, हो जाएगा 1/√2, 1/√2 1/√2 बराबर LHS का हुआ प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन NCERT का क्वेश्चन नहीं था। देख लो बाबू, प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हारा सामने है। अभी तक तो मात्र कौ क्वेश्चन बताएं त्रिकोणमिति का, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा रहा कि आपका आउट ऑफ NCERT। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। इसीलिए मैं कहूँगा कि बेहतर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन विद्यार्थियों के पास भी मेरा वीडियो पहुँच जाए जो मैथ से निराश हैं। ये चैनल मैथ से निराश छात्रों के लिए ही बनाया गया है। आइए बाबू, 9 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करे cos स्क्वायर 10। देखिए ये भी NCERT में नहीं है, किस दुनिया में जी रहे हैं, देख लो बाबू। कह रहे कि सिद्ध करे कि cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 80 बराबर 4। अब बताइए cos 50 का मान पता है, नहीं। cos 30 का मान तो पता होगा, 20 का नहीं है, 10 का नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए बाबू, मेहनत करिए, मेहनत। सिर्फ NCERT पर डिपेंडेंट मत रहिए बाबू। दिया गया है, दिया गया है क्या, cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 50 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 70 cos स्क्वायर 80 लाना है 4। तो ये LHS हो गया ना, LHS ले लिए, इसको हल करके 4 लाना है बबुआ, कुछ नहीं करना है। cos स्क्वायर 10 को और cos स्क्वायर 80 को ले लेंगे एक साथ। मतलब ऐसा जोड़ा बनाना है कि दो गो को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखिए 10 और 80 जोड़ लीजिए, 90 आ जाएगा। अब बताइए cos स्क्वायर 20 को किसके साथ लेंगे, cos स्क्वायर 70 के साथ ले लेंगे। अब बताइएगा cos स्क्वायर 30 है, 30 को किसके साथ ले लेंगे, cos स्क्वायर 60 के साथ ले लेंगे। अब है बबुआ cos स्क्वायर 40,
कॉस स्क्वायर 40 को कॉस स्क्वायर 50 के साथ। देखिए सब अपना अपना जगह पकड़ लिया बाबू। ये कॉस स्क्वायर 50 है, याद रखिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 50। देख लो बाबू, ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर 10 को मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर 80 के साथ, जोड़ा बन गया। कॉस स्क्वायर 20 को मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर 70 के साथ। कॉस स्क्वायर 30 को मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर 60 के साथ। और कॉस स्क्वायर 40 को मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर 50। टोटल जोड़ लो बाबू, 90 आ जाएगा। जितना मैंने जोड़ा लिया है दोनों को जोड़िए, 90 आ जाएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करते जाएंगे। कॉस स्क्वायर 10 को ही चेंज करते हैं, तो कैसे लिखेंगे बताइए। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख लेंगे, इसको छोड़ देंगे। एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ेंगे बाबू। इसमें भी बताइए, कॉस स्क्वायर 20 को कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख लेंगे। चलिए सॉरी 70 ना, क्योंकि 90 में से 70 गया तो 20 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर 30 को भी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60। चलिए इसको छोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर 40 को भी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50, कॉस स्क्वायर 50 को छोड़ देंगे। अब ध्यान देना है बाबू, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90, ओह प्लस है बाबू, ध्यान देंगे बाबू, यहाँ स्क्वायर छूटा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इधर भी कॉस स्क्वायर 80 है। अब बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इधर भी क्या है, कॉस स्क्वायर 70। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इधर कॉस 60। कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा, बोलिए, साइन थीटा। इधर कॉस थीटा। अब बताइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना बालक, साइन स्क्वायर थीटा, देखो एंगल सबका बराबर है, और जब एंगल बराबर रहता है स्क्वायर में रहता है साइन कॉस रहता है, तो इसका मान 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जोड़िए, 1 2 3 4, कितना मिल गया, 4। हमको क्या लाना था बबुआ, 4। RHS क्या हो गया, प्रूव। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बबुआ नहीं मिलेगा, ध्यान देंगे। आइए बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने जोड़ा बनाया। और याद रखिएगा, जोड़ा तभी बनेगा जब दो गो का जोड़ 90 होना चाहिए। तो 90 90 वाले को एक साथ लेकर के फॉर्मूला लगाकर चेंज कर दिए। इसमें इस फॉर्मूला का अहम भूमिका रहा, साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अगर मान लो साइन स्क्वायर फलाना और यहाँ भी कॉस स्क्वायर फलाना रहता, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बबुआ, कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 हो, जहां 4a न्यून कोण है, तो a का मान निकाले बबुआ। ये भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए तो, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। ध्यान देंगे बाबू, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है। न्यून कोण का होता है 0 से 12, 90 से छोटा, तो a का मान निकाले। अब इधर सेक इधर कोसेक, तो कौन एगो को बदलेंगे बउआ, सेक 4a को देखिए तो कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा।
इधर भी कौशिक ए माइनस 20 हो जाएगा। कौशिक से कौशिक गया 90 माइनस 4a, इधर हो जाएगा a माइनस 20। अब ध्यान देना है बाबू, 90 माइनस है इधर आएगा प्लस, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस। अब बताइए 4 गोए ए गोए कौ गोए हो जाएगा 5 गोए, 90 में 20 जोड़ दीजिए हो जाएगा 110। इसीलिए ए निकालना था तो 110 बटा में 5 घटाएंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना डिग्री हो गया बबुआ 22 डिग्री। चलिए 22 कैसा कोण है, न्यून कोण है, तो साफ सुथरा तो बोला ही है कि न्यून कोण है, फोरे क्या है न्यून कोण है, तो ए का मान निकालें। ऐसे भी बताओ 22 में 4 से गुणा करके चेक कर लो, 22 चौका 88, तो 88 क्या है न्यून कोण है, जो 0 से बड़ा और 90 से क्या हो छोटा हो। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन भी देखो 2023 का पूछा हुआ है, कह रहे कि सिद्ध करें, तो 11 का सॉल्यूशन देखो बबुआ, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, एलएचएस को। एलएचएस में दिया है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आइए देखिए कैसे आता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है बाबू, हमको लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, और कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 साइन थीटा। हमको लाना कितना है बबुआ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ध्यान देंगे गुणा करेंगे बबुआ तो 1 बटा में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए ऊपर 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे है बबुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे बताइए, अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस है बबुआ कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एकरा से एगो कट जाए, एकरा से ही कट जाए, सॉरी ओह चलिए स्क्वायर से ही साइन कटेगा, स्क्वायर से ही कॉस। अब क्या बचा, अब बचा देखो बाबू साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा। देखो तो क्या लाना है RHS प्रूव्ड। सावधानी से देखिए बाबू, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का नहीं है, तो देख लो बाबू मैथ है। हम हमेशा कहते हैं ऑफलाइन वाले क्लास में भी बाबू कि मैथ में बेहतर नंबर लाना है तो एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। तो आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग ने देखा आसानी तरीका से, जो कि 2023 में पूछा हुआ था। एक बार और देख सकते हैं बाबू आप लोग, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर इतना लाना है। मैंने लिया सेक बराबर 1 कॉस, कॉसेक बराबर 1 साइन, 1 में गुणा करेंगे 1, कॉस साइन में गुणा करेंगे कॉस साइन। अब एक को मैंने लिख दिया साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा। अब इसको देखिए प्लस में है तो अलग अलग कर दिया, और स्क्वायर से एगो कट गया, स्क्वायर से एगो कट गया, साइन में कॉस टेन, कॉस बाई साइन कॉट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। 12 भी देखो ये भी एनसीईआरटी का नहीं है। 12 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर इतना लाना है। ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है बबुआ, 2023 का पूछा हुआ है, 7वां क्वेश्चन समझो। 23 में लगभग 7 क्वेश्चन, गजब। 23 में 7 क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में त्रिकोणमिति से बाबू। एलएचएस में क्या है बताइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस है बबुआ कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2। आइए टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहले से 2 है। ध्यान देना बाबू, पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप ही बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब टेन पूछे तो खुद माइनस में, तो ये उधर चला जाएगा, 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला लिख सकते हैं साइड से। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मैंने लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने क्या लिखा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, देख लो बाबू, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहले से 2 है। अब बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ ले लिया, माइनस एगो हो जाएगा माइनस 2, पहले से 2 है, इससे ये मर गया। अब ध्यान देना है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे बाबू, एलसीएम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस से कॉस काटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन काटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब बटा में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 भी कॉस का हो जाएगा, से किया जाएगा, देख लो। अब 1 भी साइन का हो जाएगा, कॉस से किया जाएगा। देखो क्या लाना था बाबू, इतना बराबर हमको सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर, देखो आसानी से आ गया बाबू। RHS प्रूव्ड आउट ऑफ NCERT। आइए एक बार फिर से देखते हैं, सिद्ध करे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर इतना लाना था। मैंने LHS को लिया, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद रखिएगा सामने लिख भी दिए हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। रेशियो को मैंने एक साथ ले लिया, माइनस एगो जोड़ेंगे बउआ तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 से 2 कट गया। सेक स्क्वायर को मैंने 1 बाई कॉस लिख दिया, कॉसेक को 1 बाई साइन, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम मैंने निकाला, इसे ये काटा बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसे ये काटा बचा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 भी कॉस से किया जाएगा, 1 भी साइन कॉस से किया। देखो यही ना लाना था, जल्दी से बाबू इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो 2022 का क्वेश्चन है बउआ, ये भी कह रहा है सिद्ध करने का। तो LHS में क्या है बताइए, 1 प्लस टेन ए, अब बटा में है 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, हमको टेन लाना है। अब ध्यान देना है बाबू, 1 प्लस टेन तो है, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अब बाई कॉस ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अब बाई साइन ए का क्या होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है बाबू, एलसीएम निकालेंगे ऊपर कॉस हो जाएगा, तो क्या मिला कॉस ए प्लस मिला साइन ए, याद रखना बाबू। नीचे भी एलसीएम निकालेंगे आएगा साइन ए, तो नीचे मिला साइन ए प्लस कॉस ए का क्या है होल स्क्वायर। आइए फिर से बाबू, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कुछ नहीं तो 1 है, 1 कॉस का एलसीएम निकालेंगे कॉस, 1 को कॉस में भाग देंगे कॉस, कॉस को 1 से गुणा कर बाटा पर के क्या जोड़, नीचे भी वही बात। अब बताइए इससे ये मर जाएगा, देख लो नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, ऐसे भी नीचे वाला ऊपर, तो ये नीचे वाला जो है कहाँ जाएगा ऊपर गुणा में, तो नीचे क्या है साइन है ना, तो सबसे ऊपर यानी साइन ऊपर चला जाएगा, बटा में क्या आएगा कॉस का क्या है होल स्क्वायर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेन थीटा का क्या है स्क्वायर। क्या लाना था बाबू, देखो तो RHS प्रूव, देख लीजिए टेन लाना था, क्या मिला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर से,
टेन थीटा का साइन बाई कॉस, कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन, 1 कॉस का एलसीएम कॉस, साइन 1 का एलसीएम साइन, इसे ये कट गया, नीचे वाला गया ऊपर, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होता है टेन थीटा स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर, स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर। RHS क्या हुआ बबुआ? प्रूव्ड। याद रखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चर्चा करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos A बराबर 3/4 हो तो cot A एवं tan A का मान निकाले। देखो 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ। क्या करेंगे? सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है बताइए? cos A बराबर 3/4, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। B का मान हो गया बबुआ 3, H का मान हो गया बालक 4, P का मान नहीं दिया है तो P बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मान दिया है 4 चौचौ का 16 और तितली का 9, 16 में से 9 गया 7, यानी P का मान मिल गया √7। अब क्या करेंगे? ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला बोला है cot A, तो cot थीटा बराबर B/P। B का मान कितना आया है बबुआ? B का मान दिया है ऑलरेडी 3 और P का मान मिल गया √7। फिर बोला है tan A बोला है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। P का मान कितना है? √7 और B का मान है 3। यही का हो गया, सामने है बाबू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही शानदार है, भी आसान क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए बाबू। इसमें देखिए लगभग 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब देख लो 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, ये भी था 2022। तो 2022 में भी देख लो कौ क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन, यानी 2022 में तुम्हारा सामने हुआ 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, पिछला 7, यानी 7 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखते चलिए बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर करिएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि ये VVI चल रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का सोल्यूशन नहीं है। एनसीईआरटी का सोल्यूशन बहुत सारे चैनलों पर मिलेगा, ये VVI है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, बिल्कुल निःशुल्क। बस आप मेरे लिए इतना करिए बाबू कि थोड़ा सा हम लोग के भी मन लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से शेयर करिए, उसके पास पहुंचाइए जिसके पास पढ़ने मतलब पढ़ाई का कोई समस्या हो, दिक्कत हो, पेमेंट के चलते कोई कोचिंग ना पकड़ा हो, तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर आप लोग भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहीं आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? आप सिर्फ प्यार दीजिए, इसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा बबुआ, यानी पूरा का पूरा आपका VVI क्वेश्चन से लगाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगाई, यानी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरा का पूरा इस चैनल पर आपको मिलेगा बाबू। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू। 15 का सोल्यूशन देखिए। 15 नंबर कह रहा है कि साइन 45 cos 45 साइन 30 cos 30 का मान निकाले। 2022 का क्वेश्चन है बबुआ। सबसे पहले दिया गया है, इट इज गिवन दैट, दिया गया है, क्या दिया है बताइए? साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30। ध्यान देना है। अब बताइए, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है? साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब ध्यान देना है बाबू, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना माइनस इतना इतना का मान निकालना है। आइए, साइन 45 1/√2 हो गया, कॉस 45 का भी मान 1/√2 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। अब एक एक में गुणा करेंगे हो जाएगा 1, √2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, √3 में 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा √3,
और दो दो में गुणा करेंगे, दो दूना 4, एलसीएम निकालेंगे बाबू 4 आएगा, दो दो दूना 4, दो दूना 4 यानी 2 माइनस रूट 3, यही का हो गया आंसर। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी 6 नहीं 16 नंबर क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू, ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2। 2022 का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बबुआ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना बाबू, अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के तीनों का तीनों आंतरिक कोण को जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा बबुआ, 180। याद रखिएगा, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। वही बात मैंने लिख दिया है, तो लिख सकते हैं इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब देखिए क्या करेंगे, ओ प्लाटी कौन है बाबू, सी है, देख रहे हो, जो भी काम करेंगे आरएचएस को देखते हुए। ओ प्लाटी कौन है, सी है, तो सी को ले जाएंगे ओ प्लाटी, तो इधर क्या बचेगा बताइए, कोण ए प्लस कोण बी 180 माइनस हो जाएगा कोण सी। अब बटा में क्या है बाबू, दो, ये तो काम करे, पहला काम जो था उस एंगल को उधर ले गए, अगर सी है तो सी ले गए, बी रहता तो बी ले जाते, ए रहता तो ए ले जाते, लेकिन सी था तो मैंने सी को लिया। अब बट्टा में देखो दो है, क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कोई भी काम किया जाता है बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बाटा में 2 था, इसलिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यानी दोनों तरफ देखिए 2 से भाग दे रहे हैं बाबू। आइए कलर चेंज करते हैं समझने के लिए, 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो इधर a प्लस बी बटा में 2 हो जाएगा। इधर क्या है बताइए बाबू, 180 माइनस सी है, तो 180 माइनस सी बटा में 2। अब बोलिए बाबू a प्लस बी बटा में 2, 180 में 2 से भाग देंगे 90 और माइनस सी बाई 2। इतना तक तो मैंने कर दिया। अब ध्यान देंगे बाबू, इधर क्या है, कॉस है, इधर क्या है, कॉस है, तो कॉस लेंगे। अगर साइन रहता तो साइन लेते, टैन रहता तो टैन लेते। पहला काम जो उधर था उस एंगल को मैंने उधर ले गया, दूसरा काम 2 से भाग दे देना है, तीसरा काम जो एलएचएस में रहे उस रेशियो को ले लेना है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर तो हो जाएगा साइन। अब देखिए वो क्या है, तो कॉस है ना, क्या लेंगे, अब देखिए दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों तरफ कॉस लेने पर, तो लीजिए इधर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब बोलिए इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस सी बाई 2। लास्ट स्टेप बबुआ यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है, लास्ट स्टेप है, इधर क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी बटा में 2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन सी बाई 2 का हो गया बाबू प्रूफ। आइए एक बार फिर से देखेंगे बाबू, कह रहा था कि यदि कोण ए कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर
साइन सी बाई 2, 2022 का क्वेश्चन था बाबू। तो देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया रहे, कोई भी काम करेंगे, प्रश्न मतलब जो प्रश्न दिया रहेगा उसी के अनुसार चलना है। जैसे देख लो इधर क्या है, एंगल सी बाई 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, इतना तो लिख लिया। इधर क्या है, आरएचएस में सी है तो सी को ला दिया इधर, अगर आरएचएस में बी रहता तो बी को लाते इधर, वो भी कर दिया। अब बटा में 2 था तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया। अब एलएचएस में क्या है, कॉस है, तो दोनों तरफ कॉस ले लेना हो जाए। मतलब कि इसमें 3 काम करना है। पहला काम, जो एंगल आरएचएस में रहेगा उसको ओपलाटी लेकर चलेंगे। दूसरा काम, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। और तीसरा काम, जो एलएचएस में रेशियो रहेगा उसी को दोनों तरफ ले लेंगे। तो आशा करता हूं बालक ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, एंड कमेंट में जरूर बताओ। यदि कहीं दिक्कत, कहीं समस्या, कहीं प्रॉब्लम है बाबू तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगर बेहतर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर दीजिए बाबू। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी। देख रहे हो बाबू, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है। बहुत लोग एनसीईआरटी रट जा रहे हैं क्वेश्चन। वहाँ तो बालक मैं बता दूं कि 100 में 100 लाना है, तो मैथ रटने से कुछ होने वाला नहीं है बबुआ। अगर 100 में 100 लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अंत तक बने रहो। आइए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 17। आइए इधर हम दोनों मिटा देते हैं, जगह का थोड़ा अभाव है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। आइए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। चलिए छोड़िए, 17 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू। 17 कह रहा है, सिद्ध करे कि tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 बराबर 1 लाना है। देखो बाबू एलएचएस में क्या है, देखिए tan 1 है इंटू tan 2 है इंटू tan 3 है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, इंटू tan 89 है। सिद्ध करके 1 लाना है बाबू। इसमें करेंगे क्या, इसमें भी जोड़ा बनाएंगे, याद रखिएगा, इसमें भी जोड़ा बनाएंगे। देख लो tan 1 को, ठीक है, tan 1 को मैं tan 89 के साथ ले लूंगा। पहले एक बार बढ़िया से समझो स्टेप बाई स्टेप। tan 1 है, एक बार लिख देते हैं, tan 2 है, tan 3 है, डॉट 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 tan 89 है, तो इसको मैं देखूँ तो tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89 लिख दिया। तो क्या कोई गुनाह कर दिया? देख लो बाबू, क्योंकि 1 से लगाई 89 तक है, कितना लिखेंगे, 3 को मैंने शुरू में लिख दिया, 3 को लास्ट में। ऐसे जिस अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लिखो, 89 तक लिखो, खूब लिखो, टाइम को बर्बाद करो, पता चलेगा कि गलत भी हो जाएगा। तो उतना नहीं करना है, ध्यान दो। इधर 3 को इधर लेता तो 3 को उधर ले लिया। अब क्या करेंगे, एक को मैं ले लूंगा 89 के साथ, जोड़ा लगा देना है, वही पूरक वाली बात। अब बताओ बबुआ, 2 को मैं किसके साथ ले लूंगा, 88 के साथ ले लूंगा बालक। 3 को किसके साथ ले लूंगा, 87 के साथ 3 को ले लूंगा। ध्यान देना है, tan 3 tan 87 जोड़ कर देख लो, सबका 90 आना चाहिए, एकदम आएगा बबुआ। अब बताओ tan 1 को क्या लिखूंगा, क्या tan 1 को हम tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ का? बिल्कुल नहीं, गलत। tan 1 को हम tan 90 माइनस 89 लिख लूंगा। देख लो 90 में से 89 घटाएगा 1 आ जाएगा। तो जब इसको लिखा तो इसको छोड़ना होगा, मतलब एक को पकड़ेंगे तो दूसरा को छोड़ना पड़ेगा बबुआ। अब देखो tan 2 को भी क्या लिखेंगे बताओ, tan 90 माइनस, यहाँ पीला कलर लेते हैं बाबू, tan 90 माइनस 2, सॉरी 2 लाना है ना, तो tan 90 माइनस 88, 90 में से 88 घटा लो 2 आएगा, तो इधर छोड़ देंगे। मतलब एक को पकड़ना है, दूसरा को छोड़ देना है। अब बताओ tan 3 को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 87,
90 में से 87 घटा लो 3 आ जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। इसमें किए का एक को पकड़ना है, एक को छोड़ देना है। tan 1 को tan 89 के साथ ले लिया, tan 2 को tan 88 के साथ ले लिया, tan 3 को tan 87, tan 4 को tan 86, tan 5 को tan 85, tan 6 को tan 84, tan 7 को tan 83। कितना लिखेंगे बाबू? बस 3 को पहले 3 को बाद में लिख दिया। अब क्या किया, 1 को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 89, 90 में से 89 घटा लो 1 आ जाएगा। 2 को मैंने 90 माइनस 88, 90 में से 88 घटा लो 2 आ जाएगा। 3 को 90 माइनस 88, 90 में से 87 घटा लो 3 आ जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट 89 हो जाएगा बाबू, इंटू tan 89, याद रखना। अब बाबू इधर देखो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 88 इंटू tan 88। फिर बोलो, फिर देखो tan 90 माइनस 87 है तो कॉट 87, कॉट 87 इंटू tan 87, डॉट डॉट डॉट। आपके मतलब कहाँ तक है, 89 तक। कितना लिखेंगे, मैंने क्या किया है, 3 को पहले 3 को लास्ट में लिख दिया बाबू, ध्यान देना है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1 गुणा कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 गुणा tan थीटा इंटू कॉट। ऐसा ही बाबू गुणा में चला जाएगा और एक एक में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। RHS का हुआ प्रूफ। देख लो बाबू, 17 था कि सिद्ध करे इतना tan 1 इंटू tan 2, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, डॉट 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 ही, माइनस नहीं है, डॉट डॉट डॉट। tan कितना है, याद रखिएगा 89 बराबर हम लोग को लाना था 1, याद रखिएगा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था बालक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, सॉरी 17 देख लिया, 18 को देखेंगे बाबू, ध्यान देना है। 18 जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 18 नंबर क्वेश्चन समझिएगा बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहे कि सिद्ध करे कि sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा। आइए LHS लेते हैं बबुआ, क्या है, sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है। चलिए इसमें मैंने sec स्क्वायर थीटा को कॉमन कर दिया, क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा बाबू, ध्यान देना है। अब बताइएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, ध्यान देना है। लेकिन हमको क्या लाना है बाबू, tan स्क्वायर प्लस tan के पावर 4। अब ध्यान देना है, यहीं पर समझना है। देखिए sec के पावर 4 था, sec स्क्वायर था, मैंने sec स्क्वायर कॉमन किया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला। और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है वो tan स्क्वायर थीटा। हमको tan मिलाना है, इधर एगो sec आ गया तो क्या करूंगा बताइए, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, इंटू पहले से क्या है tan स्क्वायर थीटा। समझिएगा बाबू, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दे लो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बाबू। तो आइए sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे बाबू tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर को tan स्क्वायर से गुणा करेंगे tan के पावर 4 थीटा। RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। आइए बाबू जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देख लो बाबू, क्या है, ध्यान देना है बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। 19 नंबर कह रहे कि सिद्ध करें
सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना 2022 में है बउआ। तो आइए 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन को लेंगे एलएचएस में। 1 माइनस क्या है, कॉट है, बटा 1 माइनस क्या है, tan का स्क्वायर है। हमको लाना है कॉट। बताइए 1 तो ठीक है, कॉट बराबर कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, अब बटा में क्या होगा, साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा, बटा में क्या होगा, कॉस थीटा। अब बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, साइन का 1 का एलसीएम निकालेंगे, होगा साइन थीटा, साइन को 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस को 1 से एलसीएम निकालेंगे, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आइए बाबू, ऊपर वाला का एलसीएम साइन, नीचे वाला का एलसीएम कॉस। एक बात बताओ, देखो ये स्क्वायर है, ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, तो अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो साइन पहले कॉस बाद, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे, प्लस ही होगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, इसको इससे कटा देंगे, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कॉस बटा में क्या मिलेगा, साइन का हो जाएगा स्क्वायर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का हो जाएगा, कॉट ही आ जाएगा। यही लाना था। आओ फिर से देखते हैं बबुआ, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बालक नहीं है। सोचो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिकोणमिति में। 1 को साइन का एलसीएम निकालेंगे, साइन, साइन को 1 से करेंगे साइन माइनस कॉस, कॉस को 1 का एलसीएम निकालेंगे, कॉस कॉस माइनस साइन। अब देखो कितना को लग रहा है कि सर इस पहले प्लस बात तब माइनस आए में, पहले प्लस, अब बताओ साइन प्लस में है साइन माइनस में, कैसे कटा दिए, मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, फिर माइनस कॉस बचेगा, माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो स्क्वायर में डायरेक्ट कटाइए बाबू। मतलब कि देख लो, अगर मान लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अब बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और स्क्वायर है, तो आप आसानी से कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, तो कॉस बाई साइन कॉट हो गया स्क्वायर। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। आइए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि करें मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें यदि इतना है, मतलब कि मान निकालना है इतना का, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है, ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा इधर उधर भाग जा रहा है बाबू, डिजिटली प्रॉब्लम है, उतना ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। देख रहे हैं लिख करके ही बना रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 से का स्क्वायर 30 माइनस है 3 tan स्क्वायर 45, बटा में दिया है बाबू साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आइए इसको यहां देखते हैं, 2022 का क्वेश्चन है बाबू। 5 तो ठीक है, अब बताइए कॉस 60 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, सेक 30 4, सेक 30 का मान होता है बाबू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना है बाबू, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो बाबू ये तो फॉर्मूला भी पढ़े हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा 30 है, अभी 30 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये उस फॉर्मूला से पीछे ही चैप्टर में दिया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन बैंक सबको पता है कि जब साइन में वर्ग रहे, कॉस में वर्ग रहे, प्लस में रहे, एंगल समान रहे, तो इसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। अब बताइए 5 ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 प्लस
4 दो दूना 4, रूटीन का स्क्वायर करेंगे 3। अब ध्यान देना है 5/4 प्लस चौचौ का 16/3 -3 कुछ नहीं है तो 1 है। अब एलसीएम निकालेंगे, चरतियाँ 12 हो जाएगा। चरतियाँ 12 पचतियाँ 15 3 चौके 12। देखो चरतियाँ 12 4 से 12 में भाग देंगे, बटा पर जोड़ है यार। चरतियाँ 12 पचतियाँ 15 3 चौके 12 16 चौका 64 माइनस बरतियाँ 36 बट्टा पे के भैया जोड़ घटाव है। एलसीएम निकाल दिए 12 हो गया। चरतियाँ 12 पचतियाँ 15 3 चौके 12 16 चौके 64 1 में 12 12 बरतियाँ 36 प्लस प्लस जोड़ दो 5 4 9 5 4 9 6 1 7 माइनस 36/12 9 में से 6 गई 3 और 7 में से 3 गई 4 43 भट्टा में का मिला 12। यही का होगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा बाबू। इसीलिए मैं कहूंगा कि समय बहुत काफी करीब है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। और बेहतर करना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद।